नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 और 23 का। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा कि छत्तीसगढ़ में हम पशुधन को देखेंगे डिटेल में, इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो इस बुक में दिए गए हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पशुधन क्या होता है। वैसे पशु जो प्रायः फार्मों में या घरों में पालतू रूप से पाए जाते हैं तथा अपने श्रम एवं उत्पादों के द्वारा आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं मनुष्य को, तो वो क्या कहलाता है? पशुधन कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए गाय का। ठीक है। गाय का देखें, गांव में बैलगाड़ी चलती है। ठीक है। गाय बैल, तो इस वजह से क्या होता है, गांव में बैलगाड़ी चलती है, खेतों में हल जोते जाते हैं, तो हम क्या श्रम प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है। क्या होता है, पशुओं से हम श्रम प्राप्त करें। और उत्पाद में देखेंगे तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है, गोबर, तो ये उत्पाद से हम क्या करते हैं, हमें आर्थिक लाभ पहुंचता है। ठीक है। श्रम और उत्पाद से हमें आर्थिक लाभ पहुंचता है, तो ऐसे पशु पशुधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आपका गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट पालन वगैरह जो होता है, ये सब शामिल है। ठीक है, पशुधन में। हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसे देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो है अधिकांश ग्रामीण परिवारों का जो प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ठीक है। पशु संगणना 2019 के अनुसार प्रदेश में जो है 1.59 करोड़ क्या है, पशुधन है। क्या है? पशुधन है। तथा 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन है। मीन्स कुक्कुट एवं बतख पक्षीधन की संख्या ज़्यादा है पशुधन से। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि गौवंशीय एवं भैंस वंशीय पशु विकास। तो 20वीं पशु संगणना 2019 के अनुसार गौवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या जो है 32.99 लाख एवं भैंस वंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या जो है 36.61 लाख है। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि भैंस वंशीय ज़्यादा कि गौ वंशीय, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भैंस वंशीय अपने यहाँ पशुओं की संख्या ज़्यादा है, 36.61 लाख। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि पशु से संबंधित बहुत सारी इकाइयाँ छत्तीसगढ़ में कार्यरत हैं, तो उनकी संख्याओं को देखते हैं क्योंकि संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे देखेंगे पशु औषधालय कितने हैं छत्तीसगढ़ में कार्यरत अभी, तो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 841। ठीक है। पशु औषधालय की संख्या कितनी है? 841। पशु चिकित्सालय की संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है? तो 349। कितनी है? 349। ठीक है, 349। पशु औषधालय ज़्यादा है 841 और पशु चिकित्सालय 341 उससे कम। ठीक है। फिर है हिमानीकृत वीर्य। ठीक है। हिमानीकृत वीर्य कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या है 248। कितना है? 248। ठीक है। उसके बाद है आपका कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या कितनी है? तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की संख्या है 22। ठीक है। और हिमानीकृत बोलेगा तो 248 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है पशु से संबंधित जो है मुख्य ग्राम खंड की संख्या है 10। कितनी है? 10। और मुख्य ग्राम खंड इकाई की संख्या आपका 99। ठीक है। तो इतनी सारी जो इकाइयाँ हैं कार्यरत है छत्तीसगढ़ में, आपको बिल्कुल इसके डेटा याद रखने हैं कितनी किसकी संख्या कितनी है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बकरी विकास, सूकर विकास और कुक्कुट विकास को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बकरी विकास क्या है कि 20वीं पशु संगणना के अनुसार 40.05 लाख बकरे एवं बकरियां हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। कितना है? 40 लाख। आप याद है, 40 लाख बकरी एवं बकरियां हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है। प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने हेतु 2 नवीन बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। वो 2 है ना। ठीक है, 2 आपको याद रखना। बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना की गई है। कहाँ कहाँ पर की गई है? तो रायपुर के ग्राम सरोरा में, और कबीरधाम के ग्राम रामपुर, और इसे को ठाठापुर। ठीक है, ठाठापुर या रामपुर कबीरधाम में की गई। तो 2 जगह याद रखना, रायपुर का सरोरा, कबीरधाम का रामपुर, ठाठापुर। ठीक है। उसका सूकर विकास को देखते हैं। तो ये 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में जो है 5.27 लाख सूकर है। कितने? 5.27 लाख जो है सूकर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि सूकर पालन को बढ़ावा देने हेतु अंबिकापुर के सकालो और जगदलपुर के परचन पाल में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं। अंबिकापुर, जगदलपुर, बहुत ईजी याद रखना। अंबिकापुर, जगदलपुर, ऊपर में अंबिकापुर, नीचे में जगदलपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो अंबिकापुर के सकालो, जगदलपुर के परचन पाल में सूकर प्रजनन प्रक्षेत्र संचालित हैं एवं एक नवीन सूकर पालन क्षेत्र की स्थापना जो है कुनकुरी जशपुर में प्रगति पर है। ठीक है। मीन्स कुनकुरी जशपुर में एक जो है नया बन रहा है। तो पूर आपको याद रहेगा, ऊपर में अंबिकापुर, नीचे जगदलपुर और एक ऊपर में जशपुर में और। ठीक है, वो नया वहाँ पर बन रहा है।
उसके बाद हम कुक्कुट विकास को देखते हैं। तो 20वीं पशु संगणना के अनुसार राज्य में जो है 1.87 करोड़ कुक्कुट एवं पक्षीधन है। ठीक है, हमने पहले भी देखा है इसे। तो और उसमें जो है प्रदेश में जो है 7 कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र एवं 2 बतख पालन प्रक्षेत्र स्थापित है। पूछिएगा कितने कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र छत्तीसगढ़ में, तो 7। ठीक है, और बतख के लिए 2 हैं, आपको याद रखने हैं। और एक नोट आपको याद रखना है कि 100% छत्तीसगढ़ में जो है 100% अनुदान पर सांडों को प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। ठीक है, 100% अनुदान पर सांडों को प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना है कि किसे कौन से जो पशु से 100% अनुदान पर दिया जाता है, तो सांडों को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण, ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो जून 2001 में की गई है। कब की गई है? जून 2001 में जो इसकी स्थापना की गई छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की। ठीक है, और आपको याद रखना कि केंद्रीय वीर्य संग्रहालय कहाँ पर है? तो अंजोरा दुर्ग में है। कहाँ पर है? अंजोरा दुर्ग में है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने, जैसे कि देखेंगे गुणवत्ता परीक्षण उपरांत हिमीकृत वीर्य प्रदान व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वीर्य संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण अंतर्गत हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स केंद्रीय वीर्य संग्रहालय अंजोरा में लाया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। ठीक है, तो हम देखेंगे प्राप्ति स्थल की कहाँ से वीर्य लाया गया है और सांडों की संख्या। ठीक है, तो नाभा पंजाब से लाया गया है 4 मुर्रा और 6 साहीवाल को के वीर्य को लाया गया है। ठीक है, कहाँ से? नाभा पंजाब से। ULDB ऋषिकेश से लाया गया है CBHF HGM और 2 जर्सी गायों को लाया गया है। ठीक है, चेन्नई से आपका लाया गया है HF बुल्स इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, खेड़ा गुजरात से लाया गया है HBFC और 6 गिर गाय को लाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल सांडों की संख्या कितनी है? 29। ठीक है, तो इस तरह से जो है 29 सांडों को जो है के वीर्य को जो है छत्तीसगढ़ में लाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे संबंधित योजना पशुधन से संबंधित छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। देखेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम झालम बेमेतरा में गोकुल ग्राम की स्थापना की जानी है। कहाँ पर? ग्राम झालम बेमेतरा में गोकुल ग्राम की स्थापना की जानी है तथा ग्राम नागोई बिलासपुर में सांड माता क्षेत्र की स्थापना की जानी है। ठीक है, क्या की जानी है? सांड माता जो है प्रक्षेत्र है, ये प्रक्षेत्र की स्थापना की जानी बिलासपुर में। गोकुल ग्राम कहाँ पर है? बेमेतरा झालम में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता प्रशिक्षण योजना चलाई जा रही है। ठीक है, पशुधन मित्र योजना, ग्रामोत्थान योजना, ये भी पशु से संबंधित है। ठीक है, फिर है कि पशु रोग के नियंत्रण हेतु परियोजना चली से एस्कॉट भी कहते हैं। ठीक है, एस्कॉट किससे रिलेटेड परियोजना है? तो पशुधन से संबंधित है, पशु रोग के नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, एस्कॉट आपको याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, ये क्या होती है? रोग से बचाने के लिए होती है। इसमें जो है ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण किया जाता है। जो गाय के बच्चे होते हैं ना, बच्चियाँ या पड़िया जिसे कहते हैं, ठीक है, उनमें रोग होता है, उसके नियंत्रण के लिए ब्रुसेलोसिस टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, ये बच्चियाँ और पड़िया जो होते हैं उनके लिए होता है। उसके बाद है आपका मुँह पका एवं खुर पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, यह जो रोग है वो गोवंशीय एवं भैंस वंशियों में होता है, तो उसमें टीकाकरण किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद है PPR नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, बकरियों में होता है यह रोग, PPR जो रोग है वो बकरियों में होता है और उसके लिए उसमें टीकाकरण किया जाता है इसके तहत। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। मेन तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्रुसेलोसिस है वो किसके लिए है? बच्चियाँ और पड़िया लोगों के लिए, रोगों के नियंत्रण, रोग से बचाने के लिए। ठीक है, मुँह पका खुर पका है भैंस वंशीय गौवंशीय के लिए, और जो PPR है वो है बकरियों के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको छत्तीसगढ़ पशुधन में याद रखनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और आप आर्थिक सर्वेक्षण पूरा डिटेल में शॉर्टकट में मतलब पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।